हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं स्नेहा और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो विषय है वो है एनर्जी। हम आज बात करेंगे एनर्जी पे। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब एंड द एनर्जी। सो एनर्जी है क्या? हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? आप सबको पता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। अब एनर्जी के अलग अलग रूप हो सकते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो जैसे कहें कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है, फिजिक्स में कहें तो भौतिक ऊर्जा होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। वैसे ही इन सभी में एक होती है सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, जिसको हमें महसूस करना होता है। और ये हमारी जिंदगी में इसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ऊर्जा क्या है और इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं और ये हमारी जिंदगी में हमें कैसे या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप चले जाइए कब्रिस्तान में या शमशान में या फिर ऐसे जगह पे चले जाइए जहां पे बहुत बार एक्सीडेंट्स हुए हों या मर्डर्स हुए हों या लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो, और आप ऐसे जगह पे चले जाइए जहां पर बहुत सारी साधना होती है, पूजा पाठ होता है। वो आपका पूजा घर हो सकता है या आपका या कोई मंदिर हो सकता है या कोई धर्म स्थल जैसे हरिद्वार हो गया जहां पे सप्त ऋषियों की स्थली है। आप वहां चली जाइए, आप दोनों में फर्क महसूस कर पाएंगे। जैसे आप कोई चीज विजुलाइज करते हैं, कोई अच्छी चीज विजुलाइज करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज विजुलाइज करते हैं जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई गलत चीज हो गई या कोई भी चीज जो आपको डिस्टर्ब करती हो, आप देखेंगे कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया है। तो ये तो इमोशंस हैं, लेकिन हमारी बॉडी, हम उस ऊर्जा को कैसे महसूस करेंगे? मैं आपको और भी एग्जांपल्स देकर के समझाने का कोशिश करती हूँ। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है या हो सकता है उसके आसपास रह के ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, भले उसने हमारा कुछ नहीं किया हो, लेकिन वो इंसान हमें पसंद नहीं होता है। हम कहते हैं यार ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? पता नहीं, बस अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है और हमें इससे बचना कैसे है। जैसे आपने सुना होगा अपने घर में मम्मी पापा से या किसी गुरुजनों से कि हमें दूसरों का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, हमें दूसरों का चप्पल नहीं पहनना चाहिए, हमें दूसरों से, इवन हमारे भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि हम दूर से प्रणाम या नमस्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसके एनर्जी कैसी है, उसका वाइब कैसा है, उसका ऑरा कैसा है, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, वो किस प्रकार के आसपास के लोगों से घिरा हुआ है। तो क्योंकि जैसा इंसान सोचता है, करता है, वैसा बन जाता है। अगर वो कोई इंसान ऐसा है कि वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, भ्रष्टाचारी है, उसने मर्डर किए हैं या कुछ भी किया है, तो अब उसकी एनर्जी वैसी ही होगी। और जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आप एनर्जी पास ऑन करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाइए, प्रणाम करिए। क्योंकि जब हम किसी का कपड़ा या चप्पल या हाथ मिलाते हैं या उसको गले लगते हैं तो एनर्जी पास ऑन होती है। एनर्जी ऐसे भी पास ऑन होती है जैसे आप फिजिकल इंटीमेसी को लेके बात करें। इसलिए हम कहते हैं कि हर किसी से हमें फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तभी भी आप एनर्जी पास ऑन करते हैं और वो आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करता है। अब आपको नहीं पता है कि सामने वाला कितना नेगेटिव है, क्या सोचता है। तो जब आप उससे मिलेंगे तो एनर्जी पास ऑन होगी और आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि कहते हैं जैसे संगति होती है वैसे हम होते हैं। तो संगति तो एक आदतों का हो जाता है कि हम जैसे जिसके साथ रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। वैसे ही ऊर्जा के साथ भी होता है कि अगर आप वैसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी उस नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जगह नकारात्मक है या सकारात्मक है, या ये व्यक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक है? तो बाहरी लोगों की ऊर्जा को समझने के लिए या किसी जगह की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद की ऊर्जा, यानी आपके अपने बॉडी की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप खुद के प्रति, खुद के बॉडी की एनर्जी के प्रति अगर आप अवेयर नहीं है, तब तक आप दूसरों की एनर्जी को या किसी जगह की एनर्जी को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से कि जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं। अगर मैं टच की बात करूं कि जैसे आपने कोई चीज टच करी, आप
महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको उस जगह पे, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे मैं इंजेक्शन लगा के उस जगह को मैं शून्य कर दूं और फिर मैं कहूँ आपको महसूस करने के लिए, तो आपको महसूस नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आपका बॉडी यानी आपका मन उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए शून्य है, नहीं है, तो आप नहीं महसूस कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें खुद के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस है जो मैं आपको बताऊंगी। अब इससे बचना कैसे है? अब इस एनर्जी को महसूस करने का जो सेंस है, हम उसको स्ट्रांग कैसे करें? तो उसके लिए है कि आप ध्यान करें। ध्यान से क्या होता है? ध्यान मतलब आपको खुद का ध्यान करना है। ध्यान का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से करो, है ना? तो किसका ध्यान? खुद का ध्यान, अपने शरीर का ध्यान, अपने मन का ध्यान, अपने चित्त वृत्तियों का ध्यान करना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे, आप अपने एनर्जी को जान पाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप कैसे माहौल में रहते हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आप किसके बारे में अधिकतर समय बात करते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसा इंसान है जो बहुत नेगेटिव है या उसकी आदतें अच्छी नहीं है या वो गलत चीजों में लिप्त है, अगर आप बार बार उसके बारे में बात करेंगे तो उसकी एनर्जी आप तक पहुंचती है, वो आपको नकारात्मक बनाती है और आपका नकारात्मक होना आपके जीवन में आपको परेशान कर सकता है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, अपने आप को नकारात्मक बनने से रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर ऊपर उठाइए, क्योंकि जितना ही आध्यात्मिक ऊर्जा आपके पास ज्यादा होगी, आपका ऑरा उतना ही स्ट्रांग होगा। आपका ऑरा एक शील्ड की तरह, एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा, जिससे आप बहुत जल्दी किसी नकारात्मक जगह से या नकारात्मक व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। अब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ाएं, क्या अभ्यास करें, इसके लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।